हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी भी कॉनकेव मिरर के सामने इमेज कैसा फॉर्म होता है, उसका साइज़ कैसे होता है, उसका हम लोग पहले रे डायग्राम समझेंगे। अब रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोग किसी दो रेज़ का यूज़ करते हैं। मतलब हमेशा जब भी रे डायग्राम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग को टू रेज़ का इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब कि दो रेज़ लेकर के, लाइट रेज़ को लेकर के हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और रे डायग्राम हमेशा हम लोग को स्केल से बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हम थोड़ा सा स्केल का मतलब मदद नहीं लेंगे। मतलब रफली थोड़ा बताएंगे कि कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है और उसका शेप, साइज़ और क्या जो होता है वो सब कैसा होता है, ये समझेंगे। ठीक है। तो पहला केस दिया हुआ है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, मतलब कि ये एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लिए सामने एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर रखा हुआ है, मतलब इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये फोकस हो गया। अब जब भी एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होगा तो इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उससे एक लाइट रे आ रहा होगा। अब लाइट रे कुछ मतलब इस हाइट से आ रहा होगा, ये लाइट रे आया। और लाइट रे का जब दूर से आता है तो वो फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर के तो फोकस से निकलता है। ठीक है। जब भी एक इन्फिनिटी से लाइट रे आता है, एक लाइट रे, तो वो फोकस से निकलता है। दूसरा लाइट रे जो होता है, अब एक जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ज़रूरी तो नहीं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से ही आए, वो नीचे से भी लाइट रे आ सकता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट का हाइट और साइज़ कितना बड़ा है वो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन इन्फिनिटी से लाइट रे आ रहा है ऑब्जेक्ट का, तो वो नीचे से भी आ सकता है। तो एक लाइट रे हम लोग मतलब इधर से भी ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो रेज हम लोग को लेना है रे डायग्राम के लिए। तो दूसरा लाइट रे जब आएगा, ये जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, मतलब कॉनकेव मिरर के ऊपर, इसका लाइट रे जैसे आएगा तो वो फिर किस तरफ जाएगा, वो इधर से फोकस से मतलब क्रॉस करते हुए निकल जाएगा। ठीक है। फोकस से क्रॉस होते हुए बाहर की ओर निकल जाएगा। तो जहाँ पर ये दोनों लाइट रेज मिलता है उस पॉइंट पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा फोकस पे। इन्फिनिटी से लाइट रे आया, कॉनकेव मिरर पे रिफ्लेक्ट बैक करके फोकस से पास हो गया। दूसरे पॉइंट से एक लाइट रे और आया, वो भी रिफ्लेक्ट करके फोकस से पास हो गया। तो दोनों लाइट रे जहाँ पे मीट करता है वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब दूसरा केस में, अब इस केस में जो है इमेज का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पहली बात, जो सब ये ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन जो इमेज का साइज़ होगा वो उस ऑब्जेक्ट के साइज़ से छोटा होता है, मतलब स्मॉलर साइज़ हो जाएगा। इमेज जो होगा वो कैसा बनेगा, स्मॉलर इमेज। दूसरी बात, ये रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, मतलब कि उल्टा इमेज बनेगा। इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो कुछ इस तरीके से एरो ऊपर था, लेकिन जो इमेज इसमें बनेगा वो कैसा बनेगा, एरो डाउन इमेज बनेगा फोकस पे। मतलब ये इन्वर्टेड हो गया, उल्टा इमेज बनता है और थोड़ा छोटा साइज का बनता है। मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट इतना है तो उसका जो इमेज बनेगा वो कुछ छोटा बनेगा कॉनकेव मिरर के सामने। अब दूसरा केस हम लोग समझते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे, बिहाइंड द सी, मतलब बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पहले इस ऑब्जेक्ट को लाया गया, कहाँ से, इन्फिनिटी से थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखा गया। तो अब इस पोजीशन में जब लाइट रे आएगा, जब इस पोजीशन से लाइट रे आता है, एक लाइट रे निकलेगा जो सीधा कॉनकेव मिरर पे जाएगा और रिफ्लेक्ट बैक करके कहाँ से निकलेगा, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा फोकस से। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब दूसरा लाइट रे हम लोग एक पढ़े हुए थे कि जब भी एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, इसको जब हम लोग स्केल से बनाएंगे तब ये प्रॉपर बनता है। वैसे तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। और जब एक दूसरा लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है तो वो जो है वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है। ठीक है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट रे क्रॉस करेगा तो वो वापस उसी डायरेक्शन में इधर इस तरफ आ जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में आया, रिफ्लेक्ट बैक करके वापस इसी लाइन में चला गया। तो यहाँ पर ये मीट कर रहा है दोनों लाइट रे। एक जो आया रिफ्लेक्ट करके किधर से गया, फोकस से क्रॉस करते हुए कुछ यहाँ पे आया। दूसरा लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करते हुए वापस आया रिफ्लेक्ट बैक होके। तो उस दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, जो कुछ इस तरीके का उल्टा फॉर्म होता है। मतलब इसका भी जो इमेज होता है वो कैसा होता है,
तो इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा, साइज जो होगा उसका स्मॉलर होगा, इसका भी साइज ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे थोड़ा छोटा साइज बनता है इमेज इसका। दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, ये भी क्या बनेगा, रियल बनेगा, और ये भी इन्वर्टेड बनता है। ठीक है। अब तीसरा केस है। तीसरा केस में क्या बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखा गया है। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इससे एक लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक करेगा और वो फोकस से क्रॉस होते हुए कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। दूसरा लाइट रे किधर से जाएगा, इस तरफ से ये क्रॉस करेगा फोकस को कट करते हुए और रिफ्लेक्ट बैक करके इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में निकलेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला लाइट रे जो है यहाँ पे आ रहा है, दूसरा लाइट रे जो है यहाँ पे आ रहा है, मतलब इसका जो मीटिंग पॉइंट है वो कुछ इस यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा। तो हम लोग को इससे क्या पता चला कि इमेज कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, तो एट सी, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म कर रहा है। और इमेज का जो साइज़ है वो कैसा होगा, तो सेम साइज़ होगा। अब जब भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका जो ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है और डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो दोनों सेम है, तो उसका जो साइज़ होता है वो भी क्या होगा, सेम होगा, सेम साइज़ का इमेज बनेगा, सेम साइज़। तीसरा कैसा बनता है, तो उसका जो ये सेम साइज़ रहेगा तो वो लेकिन इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है इमेज, और रियल बनेगा। ये तो पॉइंट है ही, रियल इमेज। ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है कि जब भी सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज को ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इमेज कहाँ बनेगा, मतलब कुछ इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे रखा गया हो तो इमेज कहाँ पे बनता है इसका। तो इससे हम लोग पहले एक रे पास कराएंगे, इससे एक रे पास करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव मिरर के ऊपर, और वो किधर से क्रॉस करेगा, तो फोकस से वो क्रॉस होते हुए निकल जाएगा। दूसरा लाइट रे किधर से आएगा, दूसरा लाइट रे हम लोग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ले लेते हैं, मतलब कि अगर इसी डायरेक्शन में अगर ले लें, या अगर इसको और थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट रे आया और वो जो लाइट रे है वो फिर वापस इसी डायरेक्शन में आएगा। ये जो है आपस में कहीं मीट करता है, इस मीटिंग पॉइंट पे इसका इमेज फॉर्म होगा इस बार, मतलब इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म करेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बिटवीन सी और एफ, लेकिन जो इसका इमेज है वो कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नज़दीक करते जाएंगे इमेज जो है दूर बनते जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़े, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना था वो फोकस पे बना था। फिर उसके बाद थोड़ा बिहाइंड द सी किया गया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। फिर जैसे सी पे रखा गया तो सी पे ही इमेज बना था, और जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया तो अब इमेज जो है वो दूर बनते जा रहा है। अब पांचवा जो है, पांचवा केस, इसमें क्या बताया गया कि अब सीधा एफ पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, तो मतलब इस डायरेक्शन में यहाँ पे इस जगह पे इसको रख दिया गया ऑब्जेक्ट को। जब इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो इसमें भी सेम यही केस है। अब जब हम लोग एक चीज़ पढ़े कि इन्फिनिटी पे रखे थे तो इमेज बना था फोकस पे, अब जब फोकस पे रखा जा रहा है तो इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगा और वो वापस फोकस से ही क्रॉस होते हुए निकल जाएगा। दूसरा हम लोग लाइट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जाएगा वो वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, मतलब गया और फिर इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, और ये बहुत दूर जा कर के मीट करता है, और मीट करने के बाद ये इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे इसका इमेज फॉर्म होता है। और इमेज का कैसा नेचर होगा, तो ये बहुत स्मॉलर साइज़ बनेगा, मतलब कि एक बहुत पिन के साइज़ का, इतना स्मॉलर साइज़ का इमेज बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। 6 नंबर पे जो केस है, आखिरी जो केस है, ये बनता है अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए, मतलब फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इसमें इसका इमेज बनता किधर है। तो इसका जो इमेज बनता है वो किधर बनेगा, पहला जो लाइट रे है वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। हम लोग पढ़े हुए थे कि जैसे ये फोकस पे रखा, अगर फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ तो लाइट रे जाएगा, पोल से रिफ्लेक्ट करके वापस इधर आएगा।
दूसरा लाइट रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ले लेते हैं। ये कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ऑब्जेक्ट को टच करेगा और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में पीछे आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाने पे जहाँ पे ये लाइट रे मीट करता है वहाँ पे इसका इमेज बनेगा। इस केस में इसका जो इमेज का साइज़ है वो क्या होगा, वो लार्जर बनता है। दूसरा एरेक्ट बनता है और तीसरा वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, इस बार रियल नहीं वर्चुअल इमेज बनेगा। और अपराइट मतलब इरेक्ट मतलब अपराइट, सीधा बनता है इमेज। सब में उल्टा बन रहा था, मतलब कि अपोजिट इमेज दिखता था। सीधा ऑब्जेक्ट है, उसका जो इमेज है वो उल्टा दिखता था। जैसे ये पेन सीधा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे इसका इमेज हम लोग फॉर्म करेंगे तो वो पेन उल्टा दिखेगा। लेकिन आखिरी जो केस है, जो फोकस और पोल के बीच में रखा गया है ऑब्जेक्ट, उसका जो इमेज बनता है वो कैसा बनेगा, तो वो बनेगा सीधा जैसा ऑब्जेक्ट था, लेकिन वो बड़ा साइज में दिखता है और वो वर्चुअल दिखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसा होता है, किस पोजीशन पे रखने पे कैसा इमेज फॉर्म करता है और क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।